महाकवि पंडित प्रवर बनारसी दास जी ने अपने कालजयी ग्रंथ नाटक समयसार जी में श्रावक के कहलाने योग्य या कहना चाहिए कि श्रावक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करने के 21 पॉइंट वहाँ मेंशन किए हैं, जिनको हम श्रावक की चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। तो उनका जो दोहा है वो आपकी स्क्रीन पर है। लज्जावंत, दयावंत, प्रसंत, प्रतीतवंत, पर दोष को ढक्या पर उपगारी है। सौम दृष्टि गुणग्राही, गरिष्ठ सबको इष्ट, शिष्ट पक्षी, मिष्टवादी, दीर्घ विचारी है। विशेषज्ञ, रसज्ञ, कृतज्ञ, तज्ञ, धर्मज्ञ, न दीन न अभिमानी, मध्य व्यवहारी है। सहज विनीत, पाप क्रिया सो, अतीत ऐसो, श्रावक पुनीत, 21 गुणधारी है। यह श्रावक की 21 चेकलिस्ट है, 21 पॉइंट्स हैं जो हम आप चेक कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं, क्या वास्तव में हम श्रावक कहलाने योग्य भी हैं। वैसे तो अध्यात्म के अनुसार श्रावक रत्नत्रय का धारी होता है, लेकिन रत्नत्रय को धारण भी वही कर सकता है जिसमें ये 21 पॉइंट ऑलरेडी या 21 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी उसके अंदर रचे बसे हों। तो एक बार इन 21 पॉइंट्स को इन दोहों के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। पहला, उद्दंड ना होकर सांसारिक कार्यों के प्रति लज्जावंत हो। लौकिक भाषा में कहें तो उसकी आंख का पानी नहीं मर गया हो, ऐसा होना चाहिए। अब यहां जो लज्जावंत की बात है वो शेमफुल वाली बात नहीं है कि लज्जा आ रही है। लज्जा से मतलब उदासीन, यानी सांसारिक कार्यों में उसे अरुचि भाषित हो। ऐसा नहीं हो कि वो कोई भी कार्य, भूख लग रही है तो कभी भी खा रहा है ना, किसी के यहां भी जा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कैसे भी कार्य कर रहा है, पैसे कमाने के लिए साम दाम दंड भेद कर रहा है। नहीं, उसे इन सांसारिक कार्यों में लज्जा आए, यानी उदासीन प्रवृत्ति हो। सेकंड पॉइंट, उसे स्वाभाविक रूप से ही दयालु होना चाहिए। क्रूरता के भाव उसके मन में कदापि नहीं आने चाहिए। वह प्रशांत चित्त होना चाहिए, ना कि जरा सी प्रतिकूलता आते ही व्यग्र हो जाए। अब यहां जो बात आई है ना, प्रशांत चित्त, ये प्रसन्न चित्त नहीं है, प्रशांत चित्त। जो प्रशांत चित्त होगा वो सहज रूप से प्रसन्न चित्त तो होगा ही होगा, लेकिन यह प्रशांत का मतलब होता है जैसे प्रशांत सागर होता है ना, सबसे गहरा सागर है, महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने अंदर में इतनी गहराई लिए हो, इतनी गहराई लिए हो कि उसे मतलब हर्ष, विषाद, सुख, दुख इनमें समभाव रखे। मतलब प्रतिकूलता में व्यग्र ना हो, दुखी ना हो, और अनुकूलता अगर आए तो हंस हंस के लोटपोट ना हो। ऐसा प्रशांत चित्त, धीर वीर गंभीर होना चाहिए। वह संवेदनशील होना चाहिए ताकि संवेदनाओं को समझ सके और तदनुरूप आचरण कर सके। दूसरों के दोषों को जानते हुए भी उसका प्रचार नहीं करे। विचार करें, यदि हम सब यह गुण, यदि हम सब इसको विचार करें अपने ऊपर ही कि यदि हम सब यह गुण अपना लें तो हमें आपस में बतियाने के लिए जितने भी ये चटाकेदार, मसालेदार सामग्री है वो सबकी सब गायब हो जाएगी और हम आपस में मात्र जय जिनेंद्र या संक्षिप्त कुशल क्षेम ही पूछ सकेंगे। 6th पॉइंट, परोपकारी प्रवृत्ति का होना भी यहां श्रावक के लिए अनिवार्य गुण बताया गया है। जबकि हम में से तो कई लोग दूसरों की कमजोरी या दुर्दशा को भांप कर, उसको सुनाकर या कुछ विपरीत करके कष्ट देकर आनंदित होते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते कि ये रौद्र ध्यान है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है।
किसी का दिल दुखाकर खुश होना या किसी का दिल दुखने पर खुश होना, किसी के दुख ऊपर दुख आने पर आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यान है जिसका फल एकमात्र निगोद नहीं बल्कि नरक है। नरक और निगोद यह आत्मालोचन का विषय है कि भैया अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या ऐसा करके हम अपने आप को श्रावक कह भी सकते हैं? नहीं कह सकते। 7वां पॉइंट, सौम्यतापूर्ण दृष्टि जिसकी हो, अर्थात दूसरों के दोषों को ग्रहण करने की मानसिकता जिसकी ना हो और ना ही ऐसे काम क्रोध आदि के विकार जिसकी नजरों में हो कि भद्र महिलाएं व बच्चे, है ना, जिसकी नजरों से बचकर रहना चाहें। कई बार होता है ना, आपके ही जान पहचान में कई लोग ऐसे निकल आते हैं जिनको आप घर बुलाने से भी डरते हो, पता नहीं कैसी नीयत है क्या है। तो भैया हमें ऐसा नहीं होना, श्रावक ऐसा नहीं होता, जिससे प्रत्येक व्यक्ति खुलकर बात कर सकता हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सेफ महसूस कर सकता हो, सुरक्षित महसूस कर सकता हो, ऐसी सौम्यतापूर्ण दृष्टि हो। 8, जो दूसरों के गुणों को ही मात्र ग्रहण करता हो। अभी तक ऊपर क्या बात आई थी कि दूसरों के जो दोष हैं उनको उजागर ना करें, दूसरों के जो दोष हैं उनको ग्रहण ना करें, और अब ये बात आई है कि अब दूसरों के गुणों को ग्रहण करें, दोषों को नहीं। यदि दोष जानने में आ जाएं तो वह उन्हें ग्रहण ही नहीं करे बल्कि उनकी उपेक्षा कर दे। यह तो सम्यक दृष्टि के भी एक अंग में शामिल है, उपगोहन नाम के अंग में। 9th पॉइंट, जो गंभीर व्यक्तित्व का धनी हो, ऊंची बातें जिसके मन तक में कभी नहीं आती हो और ना ही संकुचित सोच से कभी किसी के प्रति व्यवहार करता हो। विचार करें कि आज सेठों को गरीबों के प्रति, शास्त्रज्ञों को कम जानकारों के प्रति, सुंदर देह वालों को, है ना, सामान्य रूप वालों के प्रति, है ना, या कुरूपों के प्रति हेयता या तुच्छता की मनोवृत्ति एवं वैसा व्यवहार यदि है तो इसके अनुसार क्या हम जैन श्रावक कहलाने योग्य हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10वां, आपका व्यवहार सभी को अच्छा प्रतीत हो, अर्थात हम ऐसा कोई व्यवहार नहीं करें जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। 11वां, शिष्ट पक्षी, पक्षी का मतलब वो उड़ने वाला पंछी नहीं, पक्षी मतलब किसी के पक्ष वाला, तो शिष्ट लोगों के पक्षपाती हो, यानी कि सच्चाई का साथ देने वाला हो, जो सभ्य शिष्ट लोगों की बातों का ही समर्थन करे, यानी कभी भी गलत बात का समर्थन नहीं करे। 12वां पॉइंट, मिष्टवादी, यानी जो सदैव हित मित प्रिय वचन ही बोले। बनारसीदास जी कहते हैं, परवधकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे, इसकी मर्यादा का पालन करता हो। 13वां पॉइंट, दीर्घ विचारी, यानी आगे दूरदृष्टि जिसे कहते हैं ना, आगे आगा पीछा सोचकर काम करने वाला, अच्छी तरह से आगा पीछा सोचकर ही जो कार्य करे, हड़बड़ी या अविवेकपूर्ण कार्य कदापि ना करे, उतावला ना हो, आकुल ना हो। 14 पॉइंट, विशेषज्ञ हो, अर्थात हर कार्य के अच्छे व बुरे दोनों पक्षों को जानता हो और तदनुरूप ही आचरण करता हो। अब यहां जो विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ का मतलब कोई एक्सपर्टीज वाली बात नहीं है, बात यह है कि वो दोनों पक्षों का मूल्यांकन बेहतरीन तरीके से करे, है ना, उसके अनुसार वो आचरण करे, यानी कि उसके अनुसार वो कार्य करे। 15th पॉइंट, रसज्ञ हो, रसज्ञ मतलब आत्मरसिक हो, जिसको अध्यात्म में, तत्व ज्ञान में, वस्तु स्वरूप में जिसकी रुचि हो, जिसकी तत्व चर्चा वार्ता करने में जिसको अच्छा लगता हो। और ये जो
विकथाएं होती हैं उनसे अरुचि हो, बुराई और विषय कषाय की चर्चा में जिसकी रुचि ही नहीं हो। 16 पॉइंट, कृतज्ञ हो, यानी दूसरों के द्वारा अपने प्रति किए गए उपकारों को कभी भी नहीं भुलाए और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखे। नीतिज्ञों का कहना है कि हर पाप का कोई ना कोई प्रायश्चित होता है, लेकिन कृतज्ञता यानी एहसान फरामोशी का कोई प्रायश्चित नहीं है, वह अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। 17 पॉइंट, जो तज्ञ हो, तज्ञ यानी कि जो जैन कुल के अनुरूप सभी शिष्टाचारों व सदाचारों को जानता हो। विचार करें कि आज के शहरियों के घर में कोई सदाचारी धार्मिक व्यक्ति आ जाए तो कई लोगों को तो छानकर पानी देना तक नहीं आता। मतलब उनसे कहो ना कि पानी छानकर दे दो, तो वो चाय छानने वाली छलनी में पानी छानकर देते हैं। तो उन्हें क्या मालूम कि जेवाणी कैसे होती है, कैसे पानी छाना जाता है, यही तक नहीं मालूम है। भाई बाकी धर्मचर्या के बारे में तो फिर क्या कहें। 18, धर्मज्ञ हो, अर्थात किसी भी स्थिति में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जिन धर्म का क्या निर्देश है, वहां पर जिन धर्म के कौन से पॉइंट्स, कौन से सिद्धांत लागू होंगे, उससे भली भांति परिचित हो व तदनुरूप ही व्यवहार करता हो। जो कंडीशन, जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस आ रही हैं, कोई भी फेस कर रहा है, वह चाहे वो स्वयं फेस करे या कोई और फेस करे, वहां पर जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत लागू होता है, उसके अनुसार उसका व्यवहार चले। 19वां पॉइंट, जिसके व्यवहार में ना तो अपने से कमजोरों के प्रति अभिमान की भावना हो और ना ही अपने से अधिक संपन्नों के प्रति दीनता का भाव जागता हो। अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में जो संभावी हो व संतुलित व्यवहार करता हो, वही श्रावक कहलाने योग्य है। 20वां पॉइंट, जो सहज ही विनयशील हो, शिष्टाचार का दिखावा जिसे करना नहीं पड़ता, कि सामने तो प्रशंसा और पीठ पीछे बुराई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 21वां पॉइंट, जो पापाचरण से रहित हो। हम प्रक्षाल में भी पढ़ते हैं ना कि पापाचरण तज नवन करता, पाप आचरण तज नवन करता, यानी कि पापमय आचरण करने वालों को तो जिनेंद्र देव के बिंब को स्पर्श करने या उनकी प्रक्षालन विधि करने तक का अधिकार नहीं है। ये 21 गुण, इन 21 गुणों से जो रहित है, या ये 21 के 21 गुण जिसमें पूरे नहीं पाए जाते हैं, वह श्रावक कहने का अधिकारी नहीं है। ये एक बात और ध्यान रखें कि ये 21 गुण जिसमें हो वो श्रावक हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि प्राथमिक है, प्राथमिक भूमिका है। ये सिर्फ चेक लिस्ट है कि इसके बाद ही आप श्रावक के लिए एलिजिबल हो सकते हो। हम विचार करें कि इनके परिप्रेक्ष्य में हम में से कितने लोग श्रावक कहलाने योग्य हैं। जय जिनेंद्र।